दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार देर रात स्टेशन बजरिया क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक सरफिरे ने अपनी तेज रफ्तार कार को विसर्जन जुलूस में घुसा दिया। उसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसके बाद ड्राइवर घबरा गया और जान बचाने के लिए अपनी कार को तेजी से रिवर्स करके भगाने लगा। इसी दौरान एक युवक उसकी चपेट में आ गया और 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर है। उनको इलाज के लिए हमीदिया में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद जब विसर्जन में शामिल लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस को हंगामा शांत कराने के लिए हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। कांग्रेस के कभी कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धूर विरोधी रह चुके महिपाल का रविवार सुबह जोधपुर में निधन हो गया। वे 69 साल के थे और कुछ समय से कैंसर की बीमारी का सामना कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी जोधपुर जिला प्रमुख लीला मंदेरना और 2 बेटियां हैं, जिसमें से उनकी एक बेटी दिव्या ओसिया से विधायक है। महिपाल मंदेरना करीब 19 साल तक जोधपुर के जिला प्रमुख और 2 बार ओसिया से विधायक रहे हैं। प्रदेश में जल संसाधन और जलदाय मंत्री के पद पर होने के दौरान जोधपुर जिले की एक एएनएम बनवारी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में उनको मंत्री पद से हटाया गया था और करीब 10 साल तक वह जेल में रहे। हाल ही में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में उनका बेहद मजबूत पकड़ रही। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन इनके दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105.84 रुपये और डीजल के दाम 94.57 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। इस महीने 17 दिन में पेट्रोल डीजल 14 बार महंगा हो गया है, जिससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 4.2 और डीजल 4.7 रुपये महंगा हो गया। वहीं 2021 की बात करें तो इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 74.12 रुपये प्रति लीटर था और अब 105.84 और 94.57 रुपये प्रति लीटर हो गया। यानी 10 महीने से भी कम समय में पेट्रोल 21.87 और डीजल 20.45 रुपये तक महंगा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य में कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने आदेश दिया कि दिवाली और छठ पर बिहार आने वाले सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना होगा और जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उनका वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के लोग बड़ी संख्या में बिहार आते हैं। इसी के साथ उन्होंने अन्य बीमारी ब्लैक फंगस, टीबी के साथ साथ अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी लेकर अधिकारियों को ज़रूरी आदेश दिए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा रविवार को देश में ट्रेन रोको आंदोलन करने जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर किसानों की तरफ से यह आंदोलन किया जाएगा। किसान संगठन ने मांग की है कि गृह राज्य मंत्री जब तक अपना पद पर हैं तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए मंत्री को फौरन केंद्रीय मंत्रालय से बाहर कर देना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों के साथ साथ 8 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। घटना के बाद भीड़ ने इनकी पिटाई की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल में नई सरकार बनने के बाद अब पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर देश का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और नफ्ताली बेनेट की नेतृत्व की नई सरकार के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। रविवार से जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक इजराइल यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्री यह दौरा नेतान्याहू की सरकार के बाद इजराइल के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट, विदेश मंत्री यायर लपीड और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इयाल हुलाता सहित इजराइल की गठबंधन सरकार के
शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इजराइल के विदेश सचिव इलोना उश्पिया ने ट्वीट करके जयशंकर को आने की जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज रविवार से हो रहा है। पहले दौर में ग्रुप बी की टीम में ओमान और पापुआ न्यू गिनी आमने सामने होंगे, तो क्रिकेट प्रेमियों की इस मैच में दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन यह मुकाबला पापुआ न्यू गिनी के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि इस टीम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खिलाड़ियों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। इसके बावजूद वो खिलाड़ी अपने देश के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उनका सपना अपनी टीम को सुपर 12 दौर में पहुंचाना है। पापुआ न्यू गिनी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल है, क्योंकि इस टीम ने 667 दिनों तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। बता दें 2020 में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद PNG की टीम इस साल सितंबर में 667 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी। दशहरे के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। मौसम बदलने से भले ही भीषण गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए सर्दी आफत की वजह बनती जा रही है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में कमी ज़रूर आई, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अब भी बरकरार है। दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ते प्रदूषण से माथे पर लकीरें गहराती जा रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI 71 था, जो एक हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर को बढ़कर 166 हो गया। कोरोना से राहत मिलते ही लोगों में देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आकर्षण जग उठा है। चारधाम सहित प्रदेश के सभी मशहूर पर्यटन स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, नैनीताल में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के ज़्यादातर होटल और पार्किंग फुल हो गए हैं। सड़कों पर भारी जाम लग रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश में टैक्सियां भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड आना है तो कृपया अपनी बुकिंग कराकर ही आएं। विजयदशमी की मध्य रात्रि से गंग नहर बंदी से हर की पौड़ी पर पानी का संकट हो गया। हर की पौड़ी का जलस्तर गिरने से श्रद्धालु अब डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। शनिवार को हर की पौड़ी पहुंचे श्रद्धालुओं को चुल्लू में पानी भरकर स्नान करना पड़ा। इससे श्रद्धालु निराश नजर आए। उत्तराखंड के चारधाम में शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंच रही है, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से यात्रियों को टैक्सी नहीं मिल पा रही है। अब ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक पड़ोसी जिलों के अलावा यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से टैक्सी मंगवा रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद तो यात्रियों को वाहन के लिए मुंह मांगे दाम देने पड़ेंगे। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में रविवार से 3 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने ज़्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने और बारिश होने के अनुमान जताया है। वहीं कुछ इलाकों में और बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसी बीच राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में रविवार को मौसम खराब बना हुआ है। वहीं दून में तड़ाके से रुक रुक कर बारिश जारी है। करीब आधे घंटे के लिए झमाझम बारिश भी हुई। वहीं मसूरी में भी हल्की बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। नई टिहरी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है। नैनीताल जिले के भवाली में भी बारिश हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा फिलहाल सुचारू है। उत्तरकाशी में भी बादल छाए रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है, जबकि निचले हिस्से यमुना घाटी में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों को प्रशासन और पुलिस की ओर से सेना प्रयोग में ही रोका जा रहा है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हेली सेवाएं फुल चल रही हैं, जिसमें ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। अब तक 11,000 से अधिक यात्रियों ने हेली सेवाओं से केदारनाथ पहुंचकर दर्शन किए हैं। वहीं 6 नवंबर को भाई दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट
शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस बार कोविड महामारी के कारण चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, शिरसी, फाटा हेलीकॉप्टर से हेली सेवा का संचालन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। त्योहारी सीजन में केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की खासा भीड़ उमड़ रही है, जिससे हेली सेवाएं भी फुल चल रही हैं। 7 हेली ऑपरेटर कंपनियों के माध्यम से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित की जा रही है। हेलीकॉप्टर से प्रतिदिन निर्धारित क्षमता से अधिक टिकटों की बुकिंग हो रही है, जिससे हेलीपैड पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 1 से 16 अक्टूबर तक 11,000 से अधिक यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, जबकि 5,178 टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों की संख्या 18,975 है।